दोस्तों आज एक ऐसी रोचक कहानी लेकर के आए हैं जो राजस्थान के कोटा की है। दोस्तों कोटा एक भारत का शिक्षा का खान माना गया है। कोटा में शिक्षा अच्छी पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। तो वहाँ की एक लड़की प्रिया जो होती है, तो उसके बारे में आज एक नई कहानी लेकर के आए हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है और सुनने में आनंद आएगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे क्राइम इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों प्रिया अपने घर पे रहती होती है। उसके पिताजी पिताजी का नाम मान सिंह होता है। तो वो मान सिंह अपने पिताजी के साथ रहती है, लेकिन शिक्षा में बहुत अच्छी होती है। शिक्षा अच्छी पढ़ाई करती है। तो उसके बाद मान सिंह जब अपनी नौजवान बेटी को देखते हैं तो उसकी शादी भी करने की सोचते हैं। उसकी शादी कर देते हैं एक रोहित नाम के लड़के से। जब रोहित के नाम के लड़के से शादी की जाती है उसकी, तो रोहित अपने बाकायदा शादी करने के बाद घर पे अपनी बहू प्रिया को लेकर के जाता है। तो प्रिया भी काफी शिक्षित थी। तो प्रिया किसी बिजनेस के बारे में सोच रही थी कि आप ऐसा कीजिए, अब कोई बिजनेस खोल लेते हैं जो हम और आप दोनों लोग चलाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि प्रिया को कुछ बीमारी, पेट में दर्द वगैरह होने लगता है। तो उसे रोहित चेक करवाता है, उसकी माता जी भी जाती हैं साथ में। तो पता चलता है कि प्रिया प्रेग्नेंट है, पहले से ही प्रेग्नेंट है। तो जब ये बात प्रिया के सास ससुर को और रोहित को पता चलती है, तो प्रिया की जो सास होती है वो रोहित से काफी बातें करती है और कहती है कि बेटा, हम तेरी दूसरी शादी कर देंगे और तू इस लड़की को छोड़ दे। तो जब कोटा में ये बात होती है कि इस लड़की को छोड़ दे, तो रोहित भी अपनी माँ की बात मान जाता है और उस प्रिया को छोड़ देता है। उसके बाद प्रिया अपनी एक सहेली प्रिया की होती है रीता नाम की। प्रिया रीता से फोन करती है और कहती है कि ये बात है और हमारी जिंदगी अब कष्टमयी है, कैसे भी करके अब आप आगे कोई रास्ता बताइए। तो रीता कहती है कि चलो फिलहाल तुम अभी मेरे पास आ जाओ, उसके बाद कोई अन्य रास्ता देखेंगे। तो प्रिया उसके पास चली जाती है। अपनी जो सहेली होती है रीता, उसके पास चली जाती है प्रिया। और इधर जो रोहित होता है वो अपनी माँ और पापा के साथ रहता है। कुछ दिनों बाद रोहित एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम विनीता था। तो जब रोहित विनीता से शादी कर लेता है, उधर प्रिया, और जबकि ये शादी, वो लड़का जो था रोहित का ही था, क्योंकि रोहित और प्रिया ने दोनों की लव मैरिज की थी। तो रोहित पहले भी प्रिया से मिल चुका था। तो वो जो प्रेग्नेंट थी वो रोहित से ही थी। वो लड़का रोहित का ही था, प्रिया के जो पेट में पल रहा था। तो जब प्रिया के पेट में पल रहा होता है बच्चा, तो रीता अपने पास रखती है। और कुछ दिनों बाद जब एक लड़का पैदा हुआ, रीता और प्रिया दोनों को खुशियां हुई, क्योंकि उनका यहाँ घर में एक लड़का का जन्म हुआ है। तो जब ये बात प्रिया के माँ बाप को पता चलती है, प्रिया बता देती है अपनी माँ बाप को सच्चाई कि माँ, ये बात थी और उन्होंने हमें छोड़ दिया है। माँ बाप कहते हैं खैर कोई बात नहीं, हम तुम्हारी कुछ सोचेंगे, तुम्हारे बारे में दूसरी शादी कर देंगे। उधर रोहित एक विनीता नाम की लड़की से शादी कर लेता है, तो उसके साथ अपनी जिंदगी जीता है। उस विनीता के भी एक लड़का हो जाता है कुछ दिनों बाद। उधर जब प्रिया और वो रीता दोनों लोग शिक्षा में बहुत आगे थी, तो प्रिया और रीता दोनों लोगों ने सोचा कि हम और तुम दोनों लोग मिलकर के कुछ पैसे इकट्ठे करके यहाँ गांव में छोटा सा स्कूल चलाने लगे। तो ऐसा सोच करके दोनों लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, अपने माँ बाप से लिए और एक छोटा सा स्कूल बनवा लिया। जब छोटा सा स्कूल बनवा लिया तो उसमें बच्चे पढ़ने लगे। प्रिया पढ़ने में भी तेज थी और पढ़ाने में भी तेज थी। बच्चे एकदम होशियार होने लगे उसके जो स्कूल के थे। तो जब प्रिया के स्कूल चलाने लगी, कुछ दिनों बाद प्रिया स्वयं ही प्रिंसिपल बन जाती है, क्योंकि उसका जो हुनर होता है वो हुनर ही व्यक्ति को आगे तक ले जाता है। तो दोस्तों जब प्रिया स्कूल की प्रिंसिपल बन जाती है, रीता पार्टनरशिप में उसी स्कूल को चलवाती है। तो आगे क्या होता है कि जो प्रिया का लड़का था उसका जन्मदिन आने वाला था। तो प्रिया ने सोचा कि क्यों ना मैं इस
बच्चे के जन्मदिन पर कुछ खास अपने स्कूल के लिए करें। तो प्रिया और रीता दोनों लोगों ने सोचा कि आज हम जब बच्चे का जन्मदिन होगा उस दिन हम बच्चों स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें गिफ्ट के तौर पर कॉपी पेंसिल और जो उस दिन एडमिशन होंगे हमारे स्कूल में वो सब फ्री करेंगे। जब ये रीता और प्रिया दोनों लोग आपस में सलाह बनाते हैं तो दोनों लोग सहमत हो जाते हैं। उसके बाद प्रिया होर्डिंग छपवा करके पोस्टर छपवा करके पूरे शहर में इधर उधर बंटवा देती है, लगवा देती है, लोगों को जानकारी पहुंचा देती है कि इस दिन इस स्कूल में एडमिशन फ्री होंगे और बच्चों के लिए कॉपी किताबें एवं पेन फ्री में बांटी जाएगी। तो जब इधर उधर के शहर के और आसपास लगे गांवों को सभी को जानकारी मिली तो उसके बाद उधर सभी लोग जाने लगे उस कॉलेज में अपने बच्चों को ले लेकर के एडमिशन करवाते हैं, कॉपी पेन पाते हैं। और शाम को जैसे ही शाम का वक्त होता है तो तब तक क्या देखती है कि एक लड़का आता है, एक व्यक्ति आता है और अपने छोटे से एक बालक को लेकर के आता है। जैसे ही कॉलेज में उसने स्कूल में प्रवेश किया, प्रिया सामने से देखती है कि ये व्यक्ति कोई और नहीं वही है जिसने प्रिया को छोड़ दिया था, रोहित नाम का। तो जब प्रिया रोहित को देखती है उसे अपने पास बुलाती है तो रोहित प्रिया को देख करके पहचान जाता है और शर्म के मारे नीचे सर कर लेता है और सामने खड़ा हो जाता है। प्रिया कहती है कि बोलते क्यों नहीं हो, बोलो कुछ। तो रोहित कहता है कि हमारा ये बच्चा है, मैंने सुना है कि आपके कॉलेज में आज एडमिशन फ्री होंगे, तो मेरे पास इतनी फीस और पैसों की व्यवस्था नहीं है जो हम इस बच्चे की भर पाए, इसलिए मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो। तो प्रिया देख करके कहती है चलो कोई बात नहीं, आप वही हो, मैंने आपको पहचान लिया, आपने मुझे पहचाना कि नहीं। तो रोहित भी कहता है कि हाँ मैंने भी पहचान लिया है। तो प्रिया कहती है कि ये कॉलेज अब आपका ही है, चलो मैं आपके बच्चे का एडमिशन अभी करवाता हूँ। तो प्रिया तुरंत अब उस बच्चे का एडमिशन करवाती है, उस बच्चे को गोद उठाती है और जो प्रिया का बच्चा होता है उसे रोहित देख करके रोहित भी उसे गोद उठा लेता है। और प्रिया और रोहित दोनों लोग आपस में उसी स्कूल की ऑफिस में बैठ करके बातचीत करते हैं। प्रिया रोहित के बारे में पूछती है कि माता पिता कैसे हैं। तो रोहित कहता है कि माँ तो गुजर गई और पिताजी अभी जिंदा हैं और हमारा ये लड़का है, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर दी थी। तो प्रिया कहती है खैर कोई बात नहीं, चलो आपने अगर ये मेरे साथ पहले न किया होता तो हो सकता था कि मैं आज इस स्कूल की प्रिंसिपल न बनी होती। कभी कभी बुरा भी अच्छे के लिए होता है। तो ऐसी बातें करके प्रिया रोहित को समझा देती है और रोहित के बच्चे का एडमिशन अपने स्कूल में करवा लेती है। तो दोस्तों ये कहानी राजस्थान के कोटा जिले की है। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि देखिए जिस रोहित ने प्रिया को छोड़ दिया था, ठुकरा दिया था, उसका कोई सहारा नहीं था, आज वही प्रिया एक स्कूल की प्रिंसिपल बन करके रोहित सामने जमीन पर खड़ा था और प्रिया प्रिंसिपल की सीट पर बैठी हुई थी। तो दोस्तों ये आजकल की लड़कियों के लिए मिसाल है। कहानी को जरूर सुने और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।